बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बादशाह शिकार खेलते हुए एक घने जंगल में खो गया। शदीद प्यास से वो बेहाल था। रास्ता तलाश करते हुए वो एक जगह पहुंचा। उसे एक लकड़हारा लकड़ियां काटता हुआ नजर आया। लकड़हारे ने बादशाह की मदद की। उसने बादशाह को पानी पिलाया। बादशाह ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नेक इंसान, तुम मेरे महल जरूर आना, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। लकड़हारे ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया। कुछ दिनों बाद लकड़हारा बादशाह के महल की तरफ ये सोचकर चलने लगा कि अगर बादशाह ने मुझसे इनाम की फरमाइश की तो मैं बादशाह से क्या मांगू। उसके दिल में ख्याल आया, मैं ऐसी जगह मांगूंगा जहां बहुत से दरख्त हों। फिर इन दरख्तों की लकड़ियां काटकर कोयला बनाऊंगा और बाजार में बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। यही सोचते हुए वो महल तक पहुंचा। दरबान को अपना तारुफ कराया और बादशाह ने उसे अपने रूबरू पेश होने की इजाजत दे दी। रहमदिल बादशाह ने कहा, मांगो ऐ नेक दिल इंसान, क्या मांगते हो। इसलिए लकड़हारे ने अपनी ख्वाहिश बादशाह के सामने जाहिर कर दी। बादशाह ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर वजीर से कहा, मेरा चंदन का बाग जहां ताहत निगाह सिर्फ चंदन के दरख्त हैं, उसके नाम कर दो। लकड़हारे ने बादशाह के दरबार से अपना मनचाहा इनाम वसूल किया और वापसी की राह ली। जब उसने इतना बड़ा दरख्तों से भरा बाग देखा तो खुशी से उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब वो चंद ही दिनों में अमीर हो जाएगा। दिन में दरख्त काटता, रात को उनका कोयला बनाता और अगले दिन बाजार में बेचाता। यूं अरसा गुजर गया मगर कोई खातिर खाह मुनाफा ना हुआ। अब लकड़हारा बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब चंद ही दरख्त बाकी बचे थे और वो वहीं था जहां से शुरू किया था। ना आमदनी में इजाफा हुआ और ना ही तर्ज जिंदगी में कोई तब्दीली आई। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि क्यों ना लकड़हारे से मिलने जाऊं, वो तो अब एक अमीर कबीर आदमी बन गया होगा, क्या पता उसने बेहतरीन रहाइश भी बना ली हो। बादशाह जब चंदन के बाग के पास पहुंचा तो कटे हुए दरख्तों को देखकर सदमे से जमीन पर बैठकर अफसुर्दा हो गया। आधे से ज्यादा बाग जल चुका था। दूर दूर तक कालक की स्याही फैली हुई थी और वो जगह खौफनाक वीराने का मंजर पेश कर रही थी। बादशाह ने लकड़हारे से पूछा, ये तुमने क्या किया है। लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने सोचा था कि दरख्त काटकर लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। सारी लकड़ियां काट डाली, अब कुछ दरख्त बचे हैं मगर आमदनी वही रही जो पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जंगल में कोयला बनाता था, अब उस बाग में बनाता हूं। बादशाह एक लम्हे में सारी बात समझ गया और कहा, ये जो आधी लकड़ियां पड़ी है उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आओ। लकड़हारा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। लकड़हारा बादशाह का हुक्म मानने पर मजबूर था। उसने लकड़ियों का गड्ढा बनाया और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने आवाज लगाई, चंदन की लकड़ी ले लो, चंदन की लकड़ी। चंद ही लम्हों में कई खरीदार आ गए और बोलियां लगने लगी। आखिरकार सबसे ज्यादा दाम लगाने वाले को उसने वो चंदन की लकड़ी बेच दी। इतनी ज्यादा रकम लकड़ी के बेचने पर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वापस आकर बादशाह से कहा, इतनी सी लकड़ी इतने महंगे दामों बिक गई, अफसोस मैंने बाकी सारी लकड़ियां कोयला बनाकर बर्बाद कर दे। बादशाह ने कहा, मैंने ये बाग तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम कुछ दरख्तों की मदद से नए दरख्त उगाओगे और कुछ दरख्तों की लकड़ी बेचकर अमीर बन जाओगे, मगर तुमने अपनी बेवकूफी से सारा बाग ही बर्बाद कर डाला। अब सिवाय पछताने के लकड़हारे के पास कुछ भी नहीं बचा था। कभी कभी अल्लाह हमें हमारी मनचाही ख्वाहिश से कहीं ज्यादा अता कर देता है, मगर हम अपनी कम इल्मी और बेवकूफ़ी के बायस उसकी अता करदा नेमत को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह जिस लिए हमें वो नेमत देता है वो हम भूल बैठते हैं
या फिर लकड़हारे की तरह इस नेमत का असल मकसद और इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं समझ पाते और आखिरकार हम तही दामन होकर रह जाते हैं। मोमिन बेवकूफ नहीं होता, बल्कि फहम व फरासत सोच समझ कर फैसले करने वाला होता है। हमारे यहाँ बेवकूफ़ी को मासूमियत के तौर पर देखा जाता है, हालांकि बेवकूफ़ी एक बदबख्ती है। बेवकूफ इंसान न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल उस लकड़हारे की तरह। नेमतों की कद्र शुक्र और अक्लो दानिश से करें ताकि आपको मजीद नेमतों से नवाजा जाए।